साथियों, आप लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि एक वीडियो मन की शक्तियों के ऊपर डाला जाए। तो मैं शिव विजय सिंह, CLI चीफ डिवीजन फैजाबाद, एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने मन की शक्तियों के ऊपर। एक पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप सब लोगों ने सुन रखा होगा इसको। तो मैं आपसे अगर इस तरह से बात करूं कि क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे जो आपको मानसिक शांति दे, आनंद दे, प्रेम दे, प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे, सुख संपत्ति दे, सुरक्षा दे, समाज में प्रतिष्ठा दिलावे, स्वतंत्रता प्राप्त करावे और तंदुरुस्ती भी दे। मुझे विश्वास है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत पसंद करेंगे और इसी वजह से मैं आज आपकी उस व्यक्ति से पहचान करवाना चाहता हूं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है? सोचो। शायद आपका अनुमान सही भी हो। वह व्यक्ति आप स्वयं ही हैं, कोई अन्य नहीं। अपनी जिंदगी के मालिक, अपनी खुशियों के मालिक, अपनी सफलता के मालिक, अपनी असफलता के मालिक आप स्वयं हैं। क्योंकि जब सफलता आपको मिलती है तब उस पर आप कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत की, तब कहीं हम सफल हो पाए। और जब असफल होते हैं तब आप बहाने बनाते हैं कि उसने सहयोग नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सफलता जब आपकी है तो असफलता भी आपकी है। अब होता क्या है कि जीवन में जो हमको सफलता चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य का निर्धारण हमारा जागृत मन करता है। जागृत मन जिस समय हम जाग रहे होते हैं उस समय ही हमारा वो काम करता है। उसके बाद वो जब हम सो रहे होते हैं तो वो भी सो जाता है। फिर उस समय भी एक मन काम करता है। जब हम सपने देखते हैं, सपने में देखते हैं हम दौड़ रहे हैं, सपने में देख रहे हैं हमें कोई दौड़ा रहा है, सपने में हम रोते हैं, सपने में हम गाते हैं, सपने में खुश होते हैं, सपने में डरते हैं। ये सब क्या है? उस समय ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, ये सब काम कर रहा होता है और सब कुछ वो उसका एहसास कर रहा था जो जागृत मन हमारा सो रहा होता है। तो जीवन के लक्ष्य जो निश्चित करता है वो हमारा जागृत मन निश्चित करता है, लेकिन उसकी सिद्धि के लिए प्रयास की ताकत जो है वो हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी लोग जिंदगी में सफल हुए हैं उन्होंने अपनी जो उनकी मानसिक शक्ति है उसका मुश्किल के साथ 2 या 3% ही उपयोग किया और वो सफल हो गए। उन्होंने कोई आविष्कार किया, उन्होंने कोई खोजें की। क्योंकि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जागृत मन के पास मानसिक शक्ति की केवल अधिकतम 10% ही शक्ति है। 90% शक्ति हमारी अवचेतन मन के पास है, हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। इसीलिए जागृत मन केवल लक्ष्य बनाता है और सिद्ध प्राप्त करने की शक्ति अर्ध जागृत मन के पास है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो 90% है, 90% अर्ध जागृत मन है, उसकी सुरक्षा भी किसको करनी है? जागृत मन को करनी है। कैसे? उसको इस प्रकार से सुरक्षा करनी है कि कोई भी नकारात्मक बात हमारे अर्ध जागृत मन तक जो है अगर पहुंच गई तो जो परिणाम हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा अर्ध जागृत मन नहीं शब्द नहीं जानता है। वो पावर तो 90% की है, लेकिन एक वो सेवक के रूप में काम कर रहा है। मालिक तो 10% वाला है, जागृत मन हमारा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि
अपने लक्ष्य जो हम निर्धारित करें उन्हें अर्ध जागृत मन को दे दें, उस पर विश्वास रखें, सभी से प्रेम करें और बिना शर्त लोगों को क्षमा करें अगर कुछ वो गलतियां कर रहे हैं तो, और अपने को नकारात्मक चीजों से बचावें। नकारात्मक संसूचन जो है उसको वहां से हटावें, सकारात्मक चीजें ही वहां तक पहुंचने दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए कुछ लोग अर्ध जागृत मन को क्या कहते हैं? कल्पना। कल्पना मतलब कल्प वृक्ष आपने सुना होगा। तो अर्ध जागृत मन जो है वो इमेजिनरी है, वो चित्रों की भाषा समझता है, तो वो हो कल्प वृक्ष। जो आप कल्पना करें उसे वो पूरा कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाएगा जो आपकी कल्पना को यथार्थ में लेकर के जाएंगे, लेकिन उस पर विश्वास रखो और सफलता वही अर्जित करेगा, वो उसकी शक्ति उसी के पास में ही है। कुछ लोग अर्ध जागृत मन को अलादीन का चिराग कहते हैं, है सेवक ना वो जब आपने कोई उसको लक्ष्य दिया तो वो क्या करता है, उस लक्ष्य को ऐसे स्वीकार करता है जैसे एक सेवक स्वीकार करता है, इसे हमें करना। और अगर हम देखना चाहें तो अगर हम जागृत मन किसको मान लें? भगवान राम को मान लें। तो अर्ध जागृत मन हनुमान जी हैं। जो जो सोच करके, जो जो कह करके भगवान राम हनुमान जी को देते हैं, उसे वो पूरा करके ही दे देते हैं। तो जो असली पावर है, सोचते भगवान राम हैं और पूरा कौन करता है? उसे हनुमान जी को दिया गया और हनुमान जी उसको पूरा करते हैं। तो अपने अर्ध जागृत मन के बाद जो है, जो 90% शक्ति है, उसका उपयोग करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। आपको अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। लक्ष्य को, जो भी आप लक्ष्य लें, उसको दीवार पर चित्रों की भाषा के रूप में लगा देना पड़ेगा और उसको बार बार देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे और जब सुबह उठेंगे आपको दिखाई पड़े कि हमारा लक्ष्य है और उस पर आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अर्ध जागृत मन, हमारा अवचेतन मन, वो सब कुछ पूरा कर देगा जो हम चाहते हैं। और इतना अगर हम विश्वास रखेंगे और हार्ड वर्क के बजाय अगर हम स्मार्ट वर्क पर विश्वास रखेंगे, जैसे होता कि एक आपको कहानी बताऊं हम, एक बेरोजगार व्यक्ति था, तो वो नौकरी की तलाश में इधर भटक रहा था। तो उसको एक जगह लकड़ी काटी जा रही थी, तो वहां पर वो गया, वो काम तलाश में वहां पर गया। तो जो वहां मैनेजर था वहां का, उसने कहा ठीक है काम करना चाहते हो? उसने कहा हाँ काम करना चाहते हैं। तो उसने उसके कुल्हाड़ी दी कि चलो कल से आप काम पे आ जाओ। पहले दिन उसने 11 पेड़ काटे, दूसरे दिन 10 पेड़ काटे, तीसरे दिन 9 पेड़ काटे, चौथे दिन 8 पेड़ काटे। धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो रही थी। तो जो मैनेजर था वहां का उसके पास आया, उसने कहा ये बताओ, ये धीरे धीरे आपका कार्य कम हो रहा है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? तो उसने कहा तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा अपनी कुल्हाड़ी लाओ। तो कुल्हाड़ी में देखा, कुल्हाड़ी की धार कई जगह से पलट गई थी, कुंद हो गई थी उसकी धार। तो उसने कहा देखिए कमी यहां पर आई है, आप में ताकत वही है, लेकिन इसमें काम करने के साथ साथ आपको धार लगाने की भी जरूरत है। मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों के लिए जरूरी है कि आप जो है इस प्रकार से प्रयास करें कि आपकी जो कुल्हाड़ी की धार है वो भी तेज होती रहे, तब आपका काम बड़ी आसानी से हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जिस भी क्षेत्र में हैं आप, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, सब जगह पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की हिफाजत करनी है, अपने अवचेतन मन की हिफाजत करनी है। लक्ष्य लेना है और उसको सौंप देना है, ये उसका काम है। ऐसे ऐसे लोगों से मिला देगा आपको, ऐसी जगह पे आपको पहुंचा देगा कि आपको लगेगा ये तो लक्ष्य हमारे लिए बड़ा आसान सा हो गया। अगर उस पर आपने शक किया कि ये काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अपने लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो,
रोज विश्वास रखो इसे पूरा करता चला जा रहा है और उसे पूरा कर ही देगा। इस भावना के साथ में मैं आपको पुनः एक बार यह लक्ष्य दे रहा हूं कि कभी भी लक्ष्य छोटा मत रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। सकारात्मक माहौल में रहो, सकारात्मक लोगों के साथ में रहो, सकारात्मकता आप में दिखाई पड़े। और दो ही शर्तें हैं आपकी सफलता की, कि लोगों को बिना शर्त माफ कर दो और लोगों से बिना शर्त प्यार करो। अपने लक्ष्य पर लगे रहो, सहयोग लो, सहयोग दो। निश्चित रूप से जो कुछ आप समाज को पहले देंगे वही आपको वापस आपको मिलने वाला है। तो अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। लोगों का भला करो, लाभ होगा। जो वादा करोगे वही आपका दावा बन जाएगा लोगों को, वही आपसे आपने ऐसा कहा था। तो सब कुछ सोच समझ करके आपको यह ध्यान रखना है कि हम अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति और जो है सामाजिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, इन शक्तियों का विकास करने के लिए हमें काम करना है। क्योंकि सुखी जीवन के 4 आधार स्तंभ हैं। एक आपकी भौतिक शक्ति, जो मानसिक है, तंदुरुस्ती है, कार्य करने की क्षमता है, धन है। और मानसिक क्या है? सामान्य ज्ञान है, अपने व्यवसाय का ज्ञान है। सामाजिक क्या है? लोगों को चाहना और लोगों की चाह प्राप्त करना। और आध्यात्मिक क्या है? स्वयं को पहचानना। जब तक आप स्वयं से आपकी मुलाकात नहीं होगी, आप दुनिया को पहचानते रहेंगे, आपको खुद ही नहीं जान पाएंगे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था, क्यों आया था। दूसरी चीज क्या है कि समाज को आप क्या दे रहे हैं। जो आप समाज को देंगे वही आपको वापस मिलने वाला है। इसलिए आपको अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए इन्हीं 4 स्तंभों पर काम करना है: भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तभी आपको वास्तविक सुखी मिलेगी, जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में यह शामिल कर लीजिए कि इन सभी स्तंभों पर हमें सफल होकर के एक सर्वांगीण विकास करके समाज का सर्वांगीण विकास करने में योगदान करना है। यही आपकी जिम्मेदारी है, इसी पे आप काम करना है। और आपको पता है, जितना हम खुली आंखों से देखते हैं उससे अधिक हम बंद आंखों से देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विजन। तो विजुलाइज कीजिए अपनी सफलता के बारे में। ये नहीं कि आप विजुलाइज इस तरह से कीजिए, जिस चीज को आप चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, एक निश्चित तारीख रख लीजिए और देखिए कि वो तारीख आज है और उस तारीख हमने सफलता अर्जित कर ली है। लोग हमको जो है बधाइयां दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं और खुशी का इजहार हो रहा है। जब इस तरह से आप देखेंगे तो उस निश्चित तारीख में आपको वो सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि हमें करना है, ऐसा नहीं। वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो है 30 दिसंबर को मैं एमडीआरटी कर रहा हूं, तो आप जब विजुलाइज करें, देखें, तो आप यही देखें कि आज 30 दिसंबर है, मैंने अपनी एमडीआरटी क्वालिफाई कर ली है, लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं, लोग बहुत जोर से तालियां बजा रहे हैं, मुझे माला पहनाई जा रही है और मुझसे पूछा जा रहा है आपने कैसे हासिल किया। हरदम वर्तमान में देखो, भविष्य में नहीं कि वो 30 दिसंबर तक हम सफलता हासिल कर लेंगे। नहीं, आप जब विजुलाइज करें, देखें कि वो सफलता आपने अर्जित कर ली है, वर्तमान में देखें तो सदैव, क्योंकि आपको पता है शक्तिमान क्या है? वर्तमान। भूत क्या है? भूतकाल तो बीत गया। भविष्य एक विजन है केवल। और आपका मिशन क्या है? आपका मिशन है सफलता। तो आपके वर्तमान से ही आपकी सफलता अर्जित हो रही है, इसी से आपका भविष्य बनना है। तो सब कुछ वर्तमान में, मैंने वर्तमान का महत्व समझें, क्योंकि द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान शक्तिमान। साथियों, धन्यवाद। अब लगिए अपने काम से और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी डिमांड हो उसे कमेंट में लिखें भी। धन्यवाद।